बच्चों को समझाते हैं ना कि जब भी भीड़ लगेगी ना तो उसका फायदा कोई ना कोई उपद्रवी उठा लेगा। मतलब अगर हम वहाँ खड़े हैं तो मेरा फ़ायदा कोई उठा लेंगे। बिल्कुल, खास करके चुनाव के समय में। बच्चों के लिए भी क्या है ना कि अब 5 साल में 10,000 5 साल रुकते थे और लाख वैकेंसी देते थे, फिर 5 साल रुकते थे 1 लाख वैकेंसी देते, तो आदत तो वही लग गया था ना। सरकारी तंत्र पर अचानक से भरोसा कर लेना भी बहुत हार्ड है भारत की डेमोक्रेसी में। कब क्या होगा किसी को नहीं पता। नहीं, अब नहीं, अब वो सब करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। एकदम पढ़ते रहना चाहिए एकदम बेहतर ढंग से। हमारे यहाँ पे जो अभी TRE 2 था, उसमें वो हमारे यहाँ एक विद्यार्थी था, मतलब वो 100% आँख से डिसेबल, लेकिन उसका भी हुआ, मेहनत किया। हमारे बिहार में लोग अखबार नहीं लेते हैं कि थोड़ा शायद पैसा बच जाएगा, 100-200 रुपया महीना का यहाँ पे। उस समाज में अगर कोई बेटा बेटी पढ़ के अगर अधिकारी बन जाता है तो ये उस समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार के सुप्रसिद्ध शिक्षक खान सर हैं। खान सर देश नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। इंडियन रेलवे की हम बात करेंगे। इंडियन रेलवे में जो LP और टेक्नीशियन की जो पोस्ट हैं उसे लेकर काफ़ी विवाद चल रहा था। पिछले दिनों काफ़ी जगह पर विद्रोह भी हुआ, लोगों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिए। सबसे पहले तो आप ये बताइए, हम आपसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। जो पोस्ट कम आ रही हैं, वैकेंसीज कम आ रही हैं, इससे युवाओं को तो काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है ना। देखिए, इससे तो थोड़ा सा युवाओं में क्या था कि रेलवे का एक हिस्ट्री रहा है कि जब भी वो 5 साल 6 साल पे वैकेंसी देती थी तो बड़े अमाउंट में वैकेंसी देती थी। इस बार भी बच्चों को वही उम्मीद था और यही इसी को लेके मेन बच्चों में भी आक्रोश था। जो कुछ हुआ यहाँ पर, जो विगत घटनाएं हुई थी, लेकिन रेलवे मंत्रालय का अल्टीमेट यही कहना था कि जो 5600 सीट आई है वो अब हर साल आएगी। अब यही उम्मीद है कि हर साल सीट आ जाए। तो बच्चों को थोड़ा सा बस यही है कि डूबते को तिनका का सहारा वो हो मतलब जाए। कहाँ हम लोग लाख 1.5 लाख वैकेंसीज देखते थे, कहाँ सिर्फ 5600। हाँ, तो उनका ये कहना है कि हम इसको हर साल देंगे, लेकिन बस ये चीज़ है कि हर साल वो पूरा कर दे, क्योंकि कई बार ऐसा ना हो कि सरकारी योजनाओं की तरह ये भी भेंट चढ़ जाए यहाँ पर। हालांकि कई चीज़ों को सुधारा गया था रेलवे के तरफ में। एक अगर वैकेंसी बढ़ाने की चीज़ों को अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत चीज़ों को उन्होंने सुधारा था। जैसे नोटिफिकेशन दे दिया उन्होंने, कब एग्ज़ाम होगा कब नहीं होगा। इवन कि अगर किसी का फॉर्म में गलत हो जाएगा तो उसके लिए विंडो खोल दिया गया। हमने ये भी बोला था कि मतलब बहुत सारा फॉर्म में पेमेंट नहीं हो पाता है तो रात में बच्चों साइबर वाले को दे देते हैं डॉक्यूमेंट, और वो अपने से रात में फॉर्म भरते हैं तो गलतियां ज़्यादा होती हैं, फिर उनको भुगतना पड़ता है। कई बच्चे ऐसे, हम तो जानते हैं 4-5 को हमारे ही हैं, ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनका कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया होगा, फिर बाद में उनका सिलेक्शन में बहुत बाधा आ जाती है। तो उन्होंने इस सब चीज़ों को भी संज्ञान लिया था कि उस सॉफ्टवेयर को भी थोड़ा अपडेट करेंगे जिससे कि फेलियर ना हो, बच्चा दिन में ही बैठ के अपना फॉर्म भर सके। लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत तो रहता है ट्रैफिक की वजह से। तो आपके रेलवे के अधिकारियों से बातचीत हुई थी इस मुद्दे पर? हाँ, हमारी हुई थी, बहुत लंबी चौड़ी बात हुई थी। लेकिन हाँ, यही था कि हम लोग का मुख्य था कि अगर सीट बढ़ जाता तो बच्चों के पास थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना कि हाँ भाई, जिसकी उम्मीद में बैठे थे हो गया। लेकिन एक चीज़ हुआ कि 5600 पोस्ट पे भी आपको लगता है कि हाँ वैकेंसीज 5600 ही है, लेकिन इसमें फॉर्म तो बहुत सारे डाले जाएंगे। हाँ, फॉर्म डाला जाएगा, लेकिन जिस तरह से 50,000 60,000 वैकेंसी आता था उस तरह से एक था कि जिसको मन वो भी डाल देता था, वो वाला चीज़ अब नहीं होगा। थोड़ा सा स्टेबिलिटी अभी आएगी। जो हिंसा देखने को मिली, क्योंकि आप तो कलमजीवी हैं, आप कलम से ही प्रेम करते हैं, आप मानते हैं कि इस तरह से हिंसा कई जगहों पर छोट-मोट घटनाएं और रेलवे ट्रैक को जाम करना ये उचित था? देखिए, हम हमेशा बच्चों को समझाते हैं ना कि जब भी भीड़ लगेगी ना तो उसका फायदा कोई ना कोई उपद्रवी उठा लेगा। मतलब अगर हम वहाँ खड़े हैं तो मेरा फायदा कोई उठा लेंगे। बिल्कुल, खास करके चुनाव के समय में। अब जो 2024 चुनावी साल है, अब यहाँ पे ये बच्चे जो होते हैं ना भोले भाले होते हैं, वो दिल के साफ होते हैं, उनके अंदर ना छल है ना कपट है। बेचारे गरीब घर से आए हैं, कोई मजदूरी करके आया, कोई किसान का बेटा है, अपने हक के लिए बोलेगा, उसका फायदा कोई उपद्रवी उठा देंगे। और उन बेचारों पे जब केस हो जाता है तो हम लोग को बड़ा इसी सब को लेकर चिंतित रहता है आदमी कि ये बेचारे आए हैं भविष्य बनाने, भविष्य बना के जाएं। एक बार FIR में नाम चढ़ गया तो फिर आप तो समझते हैं अंजाम बुरा अब होता है। आदमी, अब पटना आके कौन केस लड़ पाएगा? कोई भी विद्यार्थी जो यहाँ पढ़ने आया है, बेचारा पटना का थोड़ी निवासी है। वहाँ पे यहाँ पे तारीख पढ़ेगा, ये पढ़ेगा, बहुत तकलीफ में हो जाता है। और बच्चों का भी क्या है, उन बेचारे उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं 4 साल 5 साल से। हालांकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट तो नहीं है, एक सवाल आपसे पूछेंगे क्योंकि आपने 2024 की बात की। इस साल क्योंकि चुनाव है और इस साल ये 5600 वैकेंसीज वाली बात आई है, तो आपको लगता है कि हाँ युवाओं के अंदर गुस्सा जो भी भर गया है, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? मैं एग्जैक्ट नहीं कहूँगा। देखिए, हम तो ये कहेंगे ना, गवर्नमेंट को, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कुछ भी हो, एक कैलेंडर जारी कर दीजिए कि हम हर साल इतनी वैकेंसी लेंगे। जैसे BPSC ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया, एम्स में सीट है, नीट का फिक्स है, JEE का फिक्स है। आप देखिए उसमें क्यों नहीं बवाल होता है, सबको पता है। NDA जो होता है, CDS होता है, उसमें कौन सा हजार सीट आता डिफेंस है? एकेडमी। डिफेंस एकेडमी होता है, इसमें कौन सा 50,000 60,000 वैकेंसी आती है? 1000 1500 600 700 ऐसी सीट आती है, लेकिन पता है ना कि हर साल आएगा, साल में 2 बार आता है।
एकदम फेयर एग्जाम हो जाते हैं। तो बच्चों के लिए भी क्या है ना कि अब 5 साल में 10,000, 5 साल रुकते थे और लाख वैकेंसी देते थे, फिर 5 साल रुकते थे 1 लाख वैकेंसी देते, तो आदत तो वही लग गया था ना। अब अचानक से भी अब सरकारी तंत्र पर अचानक से भरोसा कर लेना भी बहुत हार्ड है भारत की डेमोक्रेसी में। कब क्या होगा किसी को नहीं पता। कब थोड़ा सा हम स्विच करते हैं बीपीएससी वाले पर। बीपीएससी की जो तीसरी परीक्षा होनी है, यानी कि तीसरे फेज की परीक्षा होनी है, टीआरई 3 की हम बात करें, तो युवाओं को कितना प्रेरित है, क्योंकि अब कुछ दिन ही बच गए हैं। देखिए, उसमें एक टीआरई वाले बीपीएससी टीचर्स वाले में एक चीज़ जरूरी है कि रिवीजन पे फोकस करें। यहाँ पर जो बच्चे एकदम समेटने में लग जाएंगे, पढ़ो 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 पढ़ो, नशा जाएंगे वहाँ अभी पे। कुछ अब नया ट्राई करना है, क्योंकि अब समय कम बचा है, हाँ, जब ये भी पढ़ लेते हैं वो भी पढ़ लेते नहीं हैं। नहीं, अब नहीं, अब वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप एकदम पढ़ते रहना चाहिए एकदम बेहतर ढंग से। हमारे यहाँ पे जो अभी टीआरई 2 था, उसमें वो हमारे यहाँ एक विद्यार्थी था, मतलब वो 100% आँख से डिसेबल, लेकिन उसका भी हुआ, मेहनत किया, रिवीजन किया ध्यान से। तो अभी लास्ट मोमेंट पे किसी भी विद्यार्थी को होपलेस नहीं होना चाहिए, रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, रिवीजन अगर हो गया है तो थोड़ा नई चीज़ को ब्रश अप के तौर पे देख लेना चाहिए, उसको फिक्स बताना चाहिए कि जो चीज़ को ज़्यादा भूल रहा है उसको देख ले, और जिस चीज़ को हल्का फुल्का देखने की जरूरत है एक बार उसको रफली देख के निकल जाए। लेकिन अब हम देख रहे हैं, क्योंकि फरवरी का महीना चल रहा है, कि आपसे अनऑफिशियल सवाल पूछते हैं। अब हम देख रहे हैं कि बीपीएससी के माध्यम से लड़कियां भी बड़ी संख्या में पास आउट हो रही हैं, मतलब कि वो लड़कियां जो हम फरवरी महीने में हैं, वो लड़कियां वैलेंटाइन डे पर नहीं, वो बीपीएससी पे फोकस कर रही हैं। अब देखिए, हर इन्फ्लुएंस किधर होंगे। पहले क्या था ना कि केवल हंसी मजाक, ये फिल्मी दुनिया, ये सब प्रेम मोहब्बत वाली बात। ये सब चीज़ें एक समाज को इन्फ्लुएंस के तौर पे यही लाइमलाइट में रहती थी। लेकिन जब से इधर 3-4 सालों में देखेंगे तो सक्सेस विद्यार्थी, चाहे वो डॉक्टर में हो, चाहे इंजीनियरिंग में हो, प्रशासनिक सेवा में हो, कहीं पे भी हो, पुलिस डिपार्टमेंट में हो, तो जब ये लोग आए हैं तो इनको देख के समाज में एक बदलाव आया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है शिक्षा के क्षेत्र में, खास करके महिलाओं में। नहीं तो पहले क्या था, महिलाओं के लिए जॉब सीमित था। आज के समय में भी आप देखिए, महिलाएं जो है वो किचन तक सिमट जाती थी, सिमट अब जाती तो थी। महिलाएं कैबिनेट तक पहुंच रही हैं। बिल्कुल, अब तो आरक्षण भी आ गया उनके लिए, कैबिनेट तक और जाएंगी। लेकिन इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है महिलाएं ने, और बहुत अच्छे से उन्होंने अपना काम भी किया है। जो भी सिलेक्शन होके गए हैं पूरी ईमानदारी से काम किए हैं, और धीरे धीरे समाज में तो और बदलाव होगा। लेकिन अभी भी महिलाओं की जो भागीदारी है वो संतोषजनक नहीं है। अभी उनको और बहुत करने की जरूरत है, ताकि बिहार समाज की में महिला लगता है कि आगे देश के रोल मॉडल बनेंगे, क्योंकि पढ़ाई बिल्कुल की ओर स्विच कर रही हैं। बिल्कुल बनना चाहिए यहाँ पर, और मेहनत करेंगे। पूरे देश की महिलाएं जो हैं वो एक दूसरे के अंदर ये इस बात का कंपटीशन होना चाहिए कि हम एक दूसरे से कैसे बेहतर बन सके यहाँ पे, न कि मतलब नेगेटिव के तौर पे यहाँ पर। तो बिहार को भी इसमें क्या है कि किसी चीज़ की तो संघर्ष करना है। यहाँ पे संसाधन सीमित हैं, उद्योग वगैरह उतना है नहीं यहाँ पे, तो पढ़ाई एक माध्यम बचता है जो कम पूंजी में आपको सेटल कर सकता है। हालांकि अगर पैसा वाला है, कोई बहुत करोड़पति है, तो भी पूंजी लगा के बिजनेस करो, ज़्यादा कमा सकते हो। लेकिन जिसके पास पैसे नहीं, उसके पास शिक्षा का हथियार ही सबसे अच्छा हथियार। और कोई हथियार नहीं है। अब हमारे यहाँ बिहार में देखिए, आप एक मिडिल क्लास फैमिली है, आप मिडिल भी नहीं कह सकते, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। वहाँ पे अगर 1 किलो दूध खरीद के आप कह दीजिएगा नहीं 2 किलो आ जाए, तो नहीं एफोर्ड कर सकता है। हमारे बिहार में लोग अखबार नहीं लेते हैं कि थोड़ा सा पैसा बच जाएगा, 100-200 रुपया महीना का। यहाँ पे उस समाज में अगर कोई बेटा बेटी पढ़ के अगर अधिकारी बन जाता है तो ये उस समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। देखिए, समाज के लिए गर्व की बात है और समाज को गौरवान्वित होना भी चाहिए। हमारे साथ खान साहब थे, क्या कुछ उन्होंने बताया है बीपीएससी टीआरई को लेकर के, रेलवे को लेकर के जो पोस्ट कम निकले हैं, ऐसे में छात्रों का गुस्सा भी है, विद्यार्थियों का गुस्सा है। लेकिन हाँ, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर स्विच कीजिए, आगे भविष्य आपका उज्जवल होगा। हम भी यही कामना करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।